हेलो फ्रेंड्स, रिशाद सिंधी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने मेरी नई रेसिपी सिंधी स्पेशल सिंधी कढ़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। आपने कभी सिंधी कढ़ी अगर नहीं खाई है तो आप अपने घर पे ज़रूर इसको अब आप बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनती है और बहुत ही ईज़ी रेसिपी है। आपको मैं सिंपल और ईज़ी तरीके से बहुत ही टेस्टी रेसिपी सिंधी कढ़ी की रेसिपी बताने जा रही हूँ। आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी फैमिली को भी इसको ज़रूर खिलाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके लिए हमको सारी वेजीज़ ले लेनी है। मैंने इसमें आलू, भिंडी, बैंगन, गोभी और ड्रम स्टिक जिसको सिंगरी बोला जाता है वो ले ली है और मटर ले लिए हैं। हम इस सारी वेजीज़ को फ्राई कर लेंगे। उसके बाद मैंने एक कटोरी में इमली भी ले ली है, इमली को हम भिगो देंगे। अब एक कढ़ाई में तेल गरम हो गया है, उसमें हम भिंडी को फ्राई कर लेंगे। हमको सारी सब्जियों को फ्राई नहीं करना है, खाली भिंडी, बैंगन और गोभी को अच्छे से फ्राई कर लेना है। ये सब फ्राई किए हुए जाते हैं, बाकी आलू, मटर और ड्रमस्टिक जो सिंगरी होती है, उसको फ्राई नहीं किया जाता है, उसको डायरेक्ट हम कढ़ी में ऐड कर लेंगे। तो इसलिए हमने भिंडी को फ्राई कर लिया है। देखिए भिंडी का कलर चेंज हो गया, अच्छे से फ्राई हो गई है। इसको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। अब इसी में हम बैंगन ऐड करेंगे। बैंगन को भी हमको डार्क डार्क गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है, ताकि ये कच्चा ना लगे और इससे सॉफ्ट भी हो जाता है। हम इसको लास्ट में ही जो फ्राई की हुई सब्जी होती है लास्ट में ही कढ़ी में ऐड करते हैं। फ्राई करके हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए हम बैंगन को भी इसी तरीके से निकाल लेंगे। अब गोभी को भी इसमें ऐड कर लेना है। गोभी को भी हमको डार्क गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। इससे गोभी सॉफ्ट भी हो जाती है और कढ़ी में कच्ची भी नहीं लगती है। अच्छे से हम इसको फ्राई कर लेंगे। लगातार इसको चलाते रहिएगा, नहीं तो ये जल जाती है, इसलिए इसको ध्यान से आप अच्छे से फ्राई कीजिएगा। 2 मिनट में हमारी गोभी फ्राई हो जाएगी। देखिए गोभी का कलर चेंज हो गया है। इसमें ही हम हरी मिर्च भी ऐड कर लेंगे। कढ़ी में हरी मिर्च डालने से टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। अब गोभी को हम निकाल लेंगे जब तक हमारी मिर्ची भी फ्राई हो जाएंगी। फिर दोनों को हम निकाल लेंगे। इसके बाद हम कढ़ी बनाएंगे। सारी सब्जी को हमने फ्राई कर लिया है। एक प्लेट में इन सब सब्जियों को निकाल के रख देंगे। इनको हम लास्ट में कढ़ी में ऐड करेंगे। अब मिर्ची को भी हम निकाल देंगे। उसके बाद मैंने कढ़ी के लिए तड़का तैयार कर लिया है। उसमें जीरा, राई और पंचरत्न जो आता है वो ऐड करेंगे। उसमें कड़ी पत्ते और 2 से 3 लहसुन की कलियाँ आप ले लीजिएगा, उसको भी हल्का-सा पीस के ऐड करना है। इसमें मैं 1 कटोरी बेसन बेसन भी ऐड कर रही हूँ। कढ़ी में बेसन ज़रूर डलता है, आप 1 कटोरी ऐड कीजिएगा बेसन। ये लगभग 5 से 6 लोगों के लिए मैं कढ़ी बना रही हूँ। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बेसन की क्वांटिटी 1 कटोरी रखिएगा, ज़्यादा नहीं डालिएगा। एक छोटी कटोरी हम बेसन इसमें ऐड करेंगे। अब कुकर रख दिया है, कुकर में हम तेल डालेंगे। तेल डालने के बाद हमने जो तड़के का मसाला ऐड किया था, निकाल के रखा था, उसको भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। देखिए मैंने लहसुन को भी अच्छे से कट करके इसमें सारे तड़के का मसाला हम डाल देंगे। उसके बाद जो हमने बेसन 1 कटोरी निकाल के रखा था उसको भी ऐड कर लेंगे। इसको हमको अच्छे से मिलाना है, लगातार इसको चलाते रहिएगा, नहीं तो बेसन जल्दी जल जाता है। इसको इसी तरीके से चलाते रहिएगा। हमको बेसन का कलर डार्क गोल्डन ब्राउन करना है, ताकि इससे कढ़ी का कलर भी बहुत अच्छा आता है। जितना आप बेसन का कलर डार्क रखेंगे उतना अच्छा कढ़ी का टेस्ट आएगा। इसको लगातार चलाते रहिएगा, ऐसे नहीं छोड़ दीजिएगा, बिल्कुल डा जल जाएगा नीचे से बेसन। देखिए इसी तरीके से चलाते रहिएगा। लो टू मीडियम फ्लेम रखिएगा। हाई फ्लेम पे बेसन जल जाता है, इसलिए इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे हम बनाएंगे। देखिए इसी तरीके से घुमाते रहेंगे। बेसन का कलर भी देखिए चेंज हो रहा है। देखिए गोल्डन ब्राउन हो गया है। इस स्टेज पे हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, ताकि हमारे मसाले भी अच्छे से सिक जाएं। लगातार देखिए मैं चलाते रह रही हूँ, उसको ऐसे ही आप
खुरपी से चलाते रहिएगा। गैस का फ्लेम मैंने लो कर दिया है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। इस स्टेज पे हमको बस थोड़े ही मसाले इसमें ऐड करने हैं। 1 चम्मच मैं लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। आधा चम्मच इसमें हल्दी रखेंगे। अब मसाले को हम 1 सेकंड के लिए इसमें भूनेंगे। देखिए मसाले इसमें डालने से कलर कितना अच्छा हो गया है बेसन का। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। 2 से 3 गिलास मैंने इसमें पानी ऐड किया है। आप भी इतना ही पानी ऐड कीजिएगा। 2 से 3 ग्लास आप इसमें पानी ऐड कीजिएगा। उसके बाद इसमें हम नमक डालेंगे। इसमें 2 चम्मच मैंने नमक ऐड किया है। नमक कढ़ी में थोड़ा-सा ज़्यादा लगता है, इससे इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। अब हमने जो सब्ज़ी निकाल दी थी उसमें हम इसमें ऐड करेंगे। जो मटर, आलू और ड्रमस्टिक इसमें हम ऐड कर लेंगे। हमको 2 सीटी लगानी है इसमें। 2 सीटी में आलू भी हमारे अच्छे से गल जाएँगे और हमारी कढ़ी भी बन के तैयार हो जाएगी। 2 सीटी आने के बाद हम इसमें जो हमने इमली निकाल के रखी थी, इमली को भिगो के रखा था, उसके अच्छे से हम बीज निकाल लेंगे। बीज निकालने के बाद अच्छे से इसका प्यूरी निकाल के हम तैयार कर लेंगे। अब कढ़ी का देखिए 2 सीटी आ गई है, अब हम ढक्कन खोलेंगे। उसके बाद इसमें हम जो हमने फ्राई की हुई वेजीज़ थी वो ऐड करनी है, जो हमने गोभी, भिंडी और बैंगन को फ्राई किया था, उसको हम इसमें ऐड करेंगे। बिल्कुल तुरंत आप डाल दीजिएगा गरम-गरम, जैसे ही हम कुकर खोलेंगे उसके बाद इनको ऐड कर लेंगे। उसके बाद जो इमली का पानी था उसको भी हम इसमें ऐड करेंगे। इमली के पानी को भी ऐड कर लेंगे और कुकर का ढक्कन लगा देंगे। कुकर का ढक्कन लगाने के बाद इसमें हमको गैस का फ्लेम ऑन कर लेना है और लगभग जैसे सीटी हमारी भर जाए, बस 1 मिनट के लिए हम इसको रख देंगे ताकि हमारी कढ़ी अच्छे से बन के तैयार हो जाए। देखिए, कढ़ी बिल्कुल बन के तैयार है। आपको ये सिंधी कढ़ी की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सिंधी कढ़ी बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनती है और चावल के साथ इसको सर्व अगर आपको कीजिएगा। मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।